इसलिए जीभ नहीं है यार, दिल की बात जुबां के पार। राहुल सच बोले इस बार, जाने वाली है सरकार। और राजस्थान में पड़ गई रार, एमपी मामा पे बलिहार। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार, जाने वाली है सरकार, जाने वाली है सरकार। सीजी छिन्न गया राजस्थान में न आए, एमपी भी कमलनाथ जी से हती आए। फिर आ गया इलेक्शन संभाल के, कहीं खा जाओ न गच्चा। ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, आए हाय थोड़ा कम करो अच्छा। ये बंधन तो प्यार का बंधन है। तो हमने तो मतलब जिस संस्कृति में हम लोग बड़े होते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति सिखाती है कि भैया ये फेविकोल का जोड़ है, जुड़े रहो। हमसे बोलने में अगर कहीं गलती हो जाए तो हम इंसान हैं, मगर गच्चा ना खा जाए बच्चा, इस बात का ध्यान रखे, क्योंकि वहाँ पे जो बैठा है चच्चा, उसे पता है कि बच्चों को कैसे देना है गच्चा। लेकिन जनता जब देती है गच्चा ना, तब कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हाँ बहुत ही अच्छा, क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करी गई है, कोशिश अच्छी है मगर हो नहीं पाई। मध्य प्रदेश में सरकार गिराकर बनाई गई, अब की बार जनता लेगी उनसे अपना बदला। तो ये हर जगह होने वाला है, आने वाले हैं भैया राहुल हमारे। अब समझने की बात यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी उनको मुख्यमंत्री राजस्थान की तरफ प्रोजेक्ट कर रही है? गलती इनकी नहीं है, इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी है, नेता कंफ्यूज, कार्यकर्ता कंफ्यूज। क्या कहा जाए, इतनी जबान फिसलती है, तो इस फिसलन में उनकी सरकार ऐसी फिसलेगी कि फिर दोबारा उठ नहीं पाएगी। राहुल जी डालेंगे भाजपा पे दबाव। कांग्रेस वालों इतना तो मत हंसाओ। कास्ट सेंसस जारी करवाने का तरीका बाद में सिखाइए, पहले अपने मुख्यमंत्रियों से जारी करवा के दिखाइए। आप भाजपा पे दबाव बनाने का प्रेशर झेल रहे हैं और आपके सीएम आपकी इच्छा को क्रश करके कैंडी क्रश खेल रहे हैं। खेलना चाहिए भी, इंपॉर्टेंस होती है कंपटीशन के भाव की। वैसे खिलाड़ी तो दोनों हैं, कांग्रेस कैंडी क्रश की, भाजपा चुनाव की। देखिए राजस्थान में तो ये दिख ही रहा है कि किस तरीके से 500 रुपए का सिलेंडर गहलोत जी दे रहे हैं और बता रहे हैं प्रधानमंत्री जी 600 रुपए में खरीद लो। अरे कौन खरीदेगा भाई? फिर वो कह रहे हैं 5 लाख का बीमा देंगे, स्वास्थ्य बीमा, और दे रहे हैं अशोक गहलोत चिरंजीवी योजना, जिसमें मिल रही है 25 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा। तो कौन लेगा भाई? ये तो प्रधानमंत्री जी खुद कंफ्यूज्ड है। समझने समझाने वाली बात कही, पहले गहलोत साहब और पायलट साहब भी समझ लें एक दूसरे को, तो बहुत है कांग्रेस में। 2011-12 में जो हमने कराया, उसके लिए राहुल जी ने अभी कहा भी है कि वो हमसे गलती हो गई कि हमने मतलब जबरदस्ती करके उसको क्यों नहीं बाहर किया। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं गठबंधन की बातों को कुछ समझने के लिए कुछ ये भी समझना पड़ेगा कि कभी एडजस्टमेंट और कभी आपको अकोमोडेशन भी करना पड़ता। इन्होंने अभी एक चीज़ तो मान ली, ये कहते हैं कि हम जो हैं 10-11 में उजागर कर देते। राहुल जी कह रहे हैं अरे मैंने ज़बरदस्ती जोर लगा के उजागर क्यों नहीं कर दिए, पर कुछ राजनीतिक दल जो हमारे गठबंधन में थे वो तैयार नहीं थे, इसलिए नहीं किया। अरे हम जो है विमेन रिजर्वेशन बिल पास कर देते, जोर लगा के हमने क्यों नहीं पास कर दिया, पर कुछ राजनीतिक दल हमारे साथ ऐसे थे कि हमने विमेन रिजर्वेशन बिल पास नहीं किया। तो सत्ता में रहने के लिए ये लोग किस हद तक गिर सकते हैं, यानी कि सत्ता की मलाई खानी है तो अगर राष्ट्र के साथ कंप्रोमाइज करना है तो कर देंगे। हम महिलाओं के बारे में नहीं सोचेंगे, हम दलित ओबीसी के बारे में नहीं सोचेंगे, हम एससी एसटी के बारे में नहीं सोचेंगे, हम गरीब सवर्ण के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमें सिंहासन पर बैठना है। ये मानसिकता है कांग्रेस पार्टी की। भाई ये बता दे कि जब पहली बार राजीव गांधी जी इस कानून को लाना चाहते थे महिला आरक्षण का, तब ऐसा क्यों था कि 7 लोगों ने इसका विरोध किया, जिसमें से 4 थे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, जसवंत सिंह जी और राम जेठमलानी, चारों भाजपा के नेता थे। अभी इनका झूठ का पर्दाफाश करती हूँ। पहले इन्होंने कहा
पहले इन्होंने कहा कि, और सोनिया जी ने भी कहा कि भाई हम जो हैं वुमेन रिजर्वेशन बिल पास कर देते, पर हमारे गठबंधन में, इन्होंने भी कहा भी, ऐसे राजनीतिक दल थे जिनकी वजह से हम नहीं कर पाए, और अब ये हमारे नेताओं के ऊपर पूरा ठीकड़ा फोड़ रही हैं। भूल रही हैं आप ही के गठबंधन के नेता थे ना जिन्होंने कहा था कि परकटी महिलाएं ये बनेंगी MP, ये कहा था कि नहीं कहा था? हाँ, डेंट पेंट करने वाली महिलाएं ये बनेंगी MP MLA, लिपस्टिक लगा के राजनीति करेंगी ये बनेंगी महिलाएं। ये आज भी आपके गठबंधन में है और तब भी आपके गठबंधन में थे। इन बागियों के तेवर इस तरह दगा देंगे, तुम काटो टिकट इनका ये तुमको हरा देंगे हो। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता मतलब कार्यकर्ता, फुल स्टॉप। आप मंत्री हो, संतरी हो, MLA हो, MP हो, पदाधिकारी हो, कोई भी हो, कार्यकर्ता मतलब कार्यकर्ता। अगर पार्टी को लगता है कि आपको जाकर चुनाव लड़ना है तो जाइए चुनाव लड़िए। यहाँ पर कोई साहब नहीं है ना, शहजादा कल्चर नहीं है ना। ये बात दूसरी की कांग्रेस पार्टी में पार्टी का अध्यक्ष कोई है पर नेता का चेहरा कोई और है। जैसे कि हम जानते हैं मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री तो थे पर सोनिया जी सरकार चलाती थी, वैसे ही खड़गे जी अध्यक्ष तो हैं पर पार्टी चला रहे हैं राहुल जी। तो यहाँ पर तो जो है ना माल कुछ और दिखाते हैं और होता कुछ और है। चाइनीज माल में ऐसे ही होता है ना कि बढ़िया सुंदर